अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नसीम फातिमा है। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस इशू को डिस्कस करेंगे उसके केसेस ओपीडीज़ में बहुत देखे जाते हैं। बहुत सी ख़वातीन इस कंप्लेंट के साथ आती हैं कि हमारे पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हैं, यानी कि हमें जो माहवारी है वो टाइम पे नहीं आती। या तो 2-2, 3-3 माह गुजर जाते हैं या फिर एक ही माह में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी आ जाती हैं, यानी हर 15 दिन बाद उन्हें पीरियड्स आ जाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि 5-5, 6-6 माह गुजर जाते हैं और पीरियड्स आते ही नहीं। तो इन पीरियड्स इरेगुलर होने की एक्चुअली क्या वजूहत हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पीरियड्स इरेगुलर होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो मोटापा है। पीसीओएस और पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी कहते हैं, इन पेशेंट्स में एक यही सबसे मेन कंप्लेंट होती है कि इनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है वो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स हैं उनमें देखा जाता है पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह जो है इसमें वो है स्ट्रेस। एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस हो गया, वर्क प्लेस का स्ट्रेस हो गया, जॉब का स्ट्रेस हो गया, घर का कोई स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस की वजह से स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। अगर पीरियड्स को टाइम पे रेगुलर नहीं किया जाता या उनको ट्रीट नहीं किया जाता तो कौन कौन से इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनफर्टिलिटी है, यानी जिसे हम आम ज़ुबान में बांझपन भी कहते हैं। तो इस इनफर्टिलिटी का इशू सामने आ सकता है क्योंकि पीरियड्स रेगुलर ना होने की वजह से ओवुलेशन ठीक नहीं होती, एग रिलीज़ नहीं होता, यानी कि जो अंडेदानी में अंडा बनता है वो सही तरह से रिलीज़ नहीं होता, मैच्योर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी उसका इशू सामने आ सकता है। दूसरा इशू जो हमें फेस करना पड़ सकता है वो है कि बच्चेदानी की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे बच्चेदानी के कैंसर के चांसेस या रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए पीरियड्स को टाइम पे रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। पीरियड जब भी मिस होते हैं तो एक मैरिड वूमेन में हमारा पहला जो डायग्नोसिस हमारे जहन में आता है वो यही आता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके लिए यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट मौजूद है, वो औरतें घर पे कर सकती हैं। बहुत सी औरतों को, ऑलमोस्ट सारी औरतों को ही ये करना आता होता है, तो वो घर पे अपना यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर तो वो नेगेटिव आता है तो फर्स्ट साइकिल मिस होने से कोई इशू नहीं होता। फर्स्ट साइकिल मिस हो गया तो उसे इग्नोर करें, नेक्स्ट साइकिल का वेट करें, और अगर नेक्स्ट साइकिल भी मिस हो जाता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर कैसे किया जा सकता है, इसके 2 तरीके हैं। या तो नेचुरल तरीके यूज़ करते हुए पीरियड्स को रेगुलर किया जाए या फिर मेडिकेशन की तरफ जाया जाए। तो मेडिकेशन की तरफ जाने से बेहतर ये है कि हम नेचुरल वेज यूज़ करते हुए पीरियड्स को रेगुलर करें। उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आप अपना जो वज़न है वो एक प्रॉपर रेंज में लेके आएँ। ओबेसिटी या मोटापे को कम करने की कोशिश करें। पीसीओएस के पेशेंट्स में वज़न कम करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट के थ्रू वज़न कम किया जा सकता है। दूसरी पीरियड्स रेगुलर करने की जो एक बहुत अच्छा तरीका है वो है प्रॉपर डाइट। आप प्रॉपर डाइट लें। बहुत मीठी चीज़ें जैसे कोक हो गई, या बहुत मीठे फ्रूट जैसे आम हो गया, इसके अलावा मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी आइटम्स जो होते हैं, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, सैंडविचेस, बिस्किट्स, इन चीज़ों से अवॉइड करें। अपनी प्रोटीन रिच डाइट जो है वो ज़्यादा करें, जिसमें दालें आ जाती हैं, दालें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा ग्रीन लेफ़ी वेजिटेबल्स हैं वो लें, वो बहुत अच्छी हैं। हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स का यूज़ करें, जूसेस का यूज़ करें। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू।